और आपको आपके माँ बाप ने अगर सेवाएं दे रखी हैं, सुविधाएं दे रखी हैं, आपको पैसे दे रखे हैं, आपको पॉकेट मनी दे रखा है, खुश नसीब हैं आप। एहसान मानिए उनका। एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा हैं, ठीक है, और विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें भारत के बराबर युवा हों। और 80-90% यहाँ गरीब लोग हैं, 95% भी कह सकते हैं, कम से कम मैं अनुमान के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम 95%, 90% लोग गरीब हैं, 10-5% जो है वो अमीर हैं। लेकिन हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि गरीबी है, गरीबी है, हाय रे गरीबी, हाय रे गरीबी। लेकिन एक चीज देख के बड़ा हैरान होता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जिस किसी भी बच्चे की यानी कि उम्र हो करीब 18 साल से 25 साल, 18 भी नहीं, 16 साल से लेकर के स्टार्ट हो जाए, 15-16 साल से लेकर के और 25 साल तक के लगे ढगे सबके कान पे आईफोन लगा होता है। ज्यादातर, मैं पूरे युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर मतलब 60-70-80% युवाओं को एक होड़ मची हुई है। आईफोन नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं, आईफोन नहीं है तो कोई बात भी नहीं करेगा, आईफोन नहीं है तो यार रुतबा नहीं दिखेगा, आईफोन नहीं होगा तो स्टेटस नहीं बनेगा, आईफोन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और बेरोजगारी हिंदुस्तान में बुरी तरह से फैली पड़ी है। रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जो घर से, गांव से, शहर से किसी दूसरे शहर जाते हैं, बड़े शहर जाते हैं, बड़ी एकेडमी जाते हैं, माँ बाप कैसे कैसे एडमिशन दिलवाते हैं, तब जाकर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। एक उम्मीद से भेजते हैं कि ये बच्चा हमारी गरीबी हटाएगा, ये बच्चा कुछ पढ़ेगा लिखेगा, कुछ नौकरी करेगा, जॉब करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, तो ये बच्चा जो है बाहर जाकर के पढ़ेगा लिखेगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, काम करेगा, धंधा करेगा, तब जाकर के हमारे घर में खुशहाली आएगी। और उनको पढ़ाई के लिए जब बच्चे फ़ोन करते हैं बाहर से कि पापा मेरे को लैपटॉप खरीदना है, पापा मेरे को ना बुक्स खरीदनी है, मेरे को कपड़े खरीदने हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, तो वो तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब अपनी करते हैं, माँ बाप के सामने रखते हैं, तो माँ बाप उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा भेजते हैं। उस पैसे से और पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे, और वो आईफोन खरीद लेते हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, मुद्दे की बात ये है कि बेटा आज जो ये तुम्हारे हाथ में आईफोन है ना, और मैं देखा हुआ हूँ, मेरी उम्र भी कोई खास ज़्यादा हुई नहीं है, ठीक है, मैंने भी देख रहा हूं, वो बोल रहा हूं डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिलावट नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास होता है आईफोन, एक वक्त ऐसा आएगा अगर ठीक तरह से मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बेटे आईफोन तो बहुत दूर की बात है, आईफोन पे कवर नहीं चढ़ा पाओगे आप लोग, कवर नहीं खरीद पाओगे, मोबाइल का टच गार्ड नहीं खरीद पाओगे अपनी कमाई से। जब लाले पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद जैसे जिम्मेदारियां कंधे पर आती है ना, तब, और ऊपर से ये देश की हालत तो सबको पता ही है कि किन किन रास्तों से कैसे कैसे और किन किन हालातों में बड़े मुश्किल से एक रोजगार प्राप्त करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। MBA BA करने वाले बच्चे 30-35 हज़ार रुपए की, 20 हज़ार रुपए की सैलरी पर नौकरी करते हैं, ठीक है, परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भैया बहनों, बेटा मैं आपसे दिल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को आप बाद में देख लेना। स्टेटस ना अपना वो नहीं होता जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो झूठा होता है। सच्चा स्टेटस वो होता है जब आपसे पूछे कोई कि हु आर यू, आप कौन हो, तो आप खुले दिल से बोल सको मैं ये काम करता हूं, आप भी वही बोल सको, तो वही करिए। अगर आपको अगर आपको माँ बाप की तरफ से पैसे भेजे जा रहे हैं तो आप
बुक्स खरीदिए, आपने लैपटॉप के लिए पैसे मांगे, लैपटॉप खरीदिए, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत के लिए खरीदिए। अरे आपको मालूम है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर जो आवश्यकता की चीज़ होती है वो उपलब्ध तक नहीं हो पाती। ऐसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं जो एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने की उम्मीद रखते हैं अपने माँ बाप से कि एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दे देंगे तो उनके लिए ना वो एक ऐसे समझेगा जैसे मेरे लिए स्कॉर्पियो खरीद दी हो, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता। एक गिलास दूध उपलब्ध नहीं हो पाता। और आपको आपके माँ बाप ने अगर सेवाएं दे रखी हैं, सुविधाएं दे रखी हैं, आपको पैसे दे रखे हैं, आपको पॉकेट मनी दे रखा है, खुश नसीब हैं आप, एहसान मानिए उनका। और जब भी आपको अपने स्टेटस के बारे में एक बार सोच आए, जब भी आप एसी के पंखा में बैठे हो, जब भी आप पंखे के नीचे हवा खा रहे हो, जिस रूम में आप रहते हैं वहाँ माँ बाप आप पंखा लगा के देते हैं, घर नहीं होता है तो आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, लाइब्रेरी में भेजते हैं, जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं एसी के रूम में बैठते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, उस समय अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, तो एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बार ये सोच लेना कि इस टाइम मैं चिल करने के बारे में सोच रहा हूँ, इस टाइम मेरे पिताजी कहाँ होंगे, घर पे क्या कर रहे होंगे। ये कौन सा टाइम है, जैसे मान के चलिए दोपहर का टाइम है, तो दोपहर को मेरे पिताजी क्या कर रहे होते हैं, कहाँ होते हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही होती है, मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा होता है, मेरा छोटा भाई क्या कर रहा होता है, मेरी छोटी बहन क्या कर रही होती है, आपके परिवार वाले क्या कर रहे होते हैं। तो आप ना आपको सही रास्ते पर आने के लिए अपने गोल को याद करने में, आपका लक्ष्य आपको याद दिलाने में ये चीज़ें मदद करेंगी। और आपको किसी भी तरह का डिस्कशन चाहिए, मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने छोड़ रखी है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भले ही ना करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप क्या इसमें और चाहते थे जो ऐड होना चाहिए था, या अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कैरियर की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।